नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में 16 जून को नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले कि स्कूलों का व्यवस्थापन का कार्य शुरू हो गया है। पिछले 2 वर्षों से स्कूल लगभग बंद ही थे। नए शिक्षा सत्र में पहले राजधानी रायपुर के स्कूल किस प्रकार तैयार हैं, इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एन बंजारा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 16 जून से शिक्षा सत्र 2022-23 का आगाज़ होने जा रहा है। इस संबंध में सारे प्राचार्य प्रधान पाठकों को पत्र जारी करके बैठक लग के ये निर्देश दिए गए हैं कि 16 जून के पूर्व शिक्षा सत्र की आवश्यक तैयारियां कर ली जाएँ। जैसे विद्यालयों की साफ़ सफाई हो जाए, छोटे मोटे जो टूट फूट हैं उनका मरम्मत हो जाए और प्रत्येक शिक्षक अपने प्लान बना लें कि उनको पहले दिन से पढ़ाई करना है, क्योंकि 2-3 सालों से जो बच्चों की हानि हुई है तो उसको हमको पूरा करना है। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक अपना रोड मैप बनाएंगे और उसके अनुसार से बच्चों को पढ़ाएंगे। शुरू में हमारी ज़िले के लिए हमारी ये योजना है कि पहले हम इनको भाषाई कौशल में अर्थात भाषा और गणित के ज्ञान को फोकस करेंगे, ताकि बच्चा कम से कम पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तब फिर हम कोर्स पूरा करने की बात कर पाएंगे। तो ये हमारे फोकस में रहेगा। और पालकों से ये भी कहा गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। शिक्षकों से भी ये कहा गया है कि वो पालकों से संपर्क करें और 100% बच्चों को स्कूल में लाएं। और अभी जो पाठ्य पुस्तक स्कूलों में प्राप्त हो गया है, बच्चे की उपस्थिति के साथ ही उनको पाठ्य पुस्तक भी दिया जाए। जहां गणवेश मिल गए हैं उनको गणवेश प्रदान करें। स्कूलों से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों में भीड़ तो नहीं है। 12वीं तक बच्चा तो स्कूल में ही रहता है। 12वीं के बाद ही वो फिर जो व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी, चाहे नीट हो, चाहे वो जेई के लिए हो या फिर वो एलएलएम के लिए हो, इनके लिए फिर वो वहाँ कोचिंग संस्थानों में जाके तैयारी करते हैं। और अपने भविष्य के लिए अगर वो कोचिंग करते हैं तो बुरी बात। हमारे ज़िले में अभी 9 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं जो स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत संचालित हैं और 4 हिंदी माध्यम के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अभी लॉटरी के द्वारा वहाँ पर प्रवेश की कार्यवाही चल रही है। 16 जून से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कक्षा पहली में जो शहर के स्कूल हैं वहाँ पर 80 सीटें हैं और जो शहर के जो बाहर के स्कूल हैं वहाँ पर 40-40 सीट हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक कक्षा में 10-10 सीट बढ़ाए गए हैं। तो इस प्रकार स्कूलों को तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में प्रवेश भी प्रारंभ हो गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी लॉटरी के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने से पहले प्रदेश भर के सभी स्कूलों और संकुलों में पुस्तकों का वितरण कैसे होगा, क्या सभी जगहों पर पुस्तकें पहुंच चुकी है या नहीं, कितने छात्र हैं इस सत्र में, इन सभी विषयों पर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया। 16 जून से छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र आरंभ होने जा रहा है और मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सभी हाई स्कूलों और सभी संकुलों तक पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं। कई स्कूलों में छात्रों को भी किताबें दे दिए जाने की जानकारी मिली है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने पूरे देश में सबसे सस्ती दरों में कागज़ खरीदा और सबसे अच्छा कागज़ भी खरीदा। हम निरंतर प्रिंटिंग में गुणवत्ता लाने के लिए भी प्रयासरत हैं और इसके परिणाम किताबों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गनिर्देशन में और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के निर्देशानुसार लगातार पाठ्य पुस्तक निगम राज्य में छात्रों को अच्छी से अच्छी किताबें देने के लिए काम कर रहा है। 16 जून से प्रारंभ होने वाले स्कूली शिक्षा सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को 51 लाख छात्रों के लिए किताब प्रिंट करने की जवाबदारी दी गई है। 176 स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं। इसी तरह 4,656 हाई स्कूलों तक किताबें पहुंचाई जा चुकी हैं। संकुलों में
भी 4600 से अधिक संकुलों तक किताबें पहुंच चुकी हैं और शासकीय स्कूलों का पुस्तक वितरण समाप्त होने के बाद अब निजी स्कूलों का पुस्तक वितरण 6 जून से आरंभ किया जा चुका है। जितने भी निजी स्कूल के लोग आ रहे हैं सबको पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से किताबें दी जा रही हैं। सत्र चालू होने के 10 दिन पूर्व संकुलों तक, हाई स्कूलों तक, स्कूलों तक, स्वामी आत्मानंद स्कूलों तक किताबें पहुंचाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के सतत निगरानी में संभव हुआ है। और मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने इस वर्ष पूरे देश में सबसे सस्ता कागज़ और सबसे अच्छा कागज़ छात्रों के लिए प्राप्त किया है। यह उपलब्धि निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी प्रिंटर्स, सबके सहयोग के कारण ही संभव हो पाई है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News Plus 21, आपके हक की बात।